हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्षद, जानते हैं कि ये पार्षद कौन होते हैं। इंग्लिश में इन पार्षदों को वार्ड काउंसिल के नाम से जानते हैं, वार्ड काउंसिलर के नाम से बुलाते हैं। तो पार्षद नगर निगम प्रशासन शहरों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद चुना जाता है। तो नगर निगम क्या करता है, छोटे छोटे, क्योंकि शहर इतना बड़ा है तो उसकी रख रखाव के लिए वो क्या करता है, पूरे नगर को छोटे छोटे इकाइयों में बांट देता है, छोटे छोटे वार्ड के अंदर। इन इकाइयों को वार्ड का नाम देते हैं हमारे नगर निगम वाले। और इन वार्ड्स के अंदर चुनाव होगा, और चुनाव किसके लिए होगा, पार्षद के लिए। हर एक वार्ड से, हर एक इकाई से एक पार्षद चुना जाएगा। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो निर्णय लेते हैं। तो डिटेल निर्णय, यानी कि एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि कोई आपके क्षेत्र में पार्क बनवाना हो, या फिर कोई झूला लगवाना हो, या आपके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा हो, ये सारी चीजों के लिए ये जो पार्षद होंगे अपनी समितियों में जाके चर्चा करेंगे एवं कोई उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि बनवाना है, नहीं बनवाना है, किस प्रकार से आपकी जो समस्या है उनका निदान करना है। तो उसके लिए एक डिटेल निर्णय होगा, बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी, उसके ऊपर बातचीत होगी और फिर जाके ये पार्षद समस्याओं का हल करेंगे। नगर निगम के सदस्यों को पार्षद बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, नगर निगम के जो सदस्य होंगे उनको हम पार्षद बुलाएंगे और इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पे होता है। तो जो हम लोग देखते होंगे, आप भी अपने आसपास कई बार कुछ लोग पार्षद के लिए खड़े होते हैं और आपकी मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी चुनाव डालने, अपना मत डालने के लिए जाते हैं। तो आम चुनावों के जरिए इनका भी चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, पार्षद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर आपको पार्षद बनना है तो आप जब तक 21 वर्ष के नहीं होंगे तब तक आप पार्षद नहीं बन सकते हो। वही मेयर के लिए, यानी कि इन नगर निगमों में सबसे ऊंचा, जो सबसे मेन इंसान होगा वो मेयर होगा, ठीक है। तो ये जो मेयर है, मेयर की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जब आपको मेयर के लिए चुनाव लड़ना है तो आप 30 साल के हो जाओगे, तभी आप ये चुनाव लड़ सकते हो। 3 स्तर का गठन 5 वर्षों के लिए होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। तो जो ये हमारे नगर निगम, नगर पालिका, इनके लिए क्या करते हैं, पहले तो चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद जो भी चुना गया है सदस्य वो 5 वर्षों तक काम करेंगे। अगर कुछ घटना घट जाए, जैसे कि वो पार्षद हट गया, उसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, उसने कहा कि मैं नहीं अब काम कर सकता, या फिर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, वो भंग हो जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और 6 महीने के अंदर हमें हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसको चुनाव करवाना होगा और नए पार्षद को 6 महीने के अंदर उस कुर्सी के ऊपर बैठाना पड़ेगा। तो ये था पार्षद कि किस प्रकार से पार्षद हर क्षेत्रों से चुने जाते हैं, वार्ड से चुन के आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, अब वो लोग जो कि हमारे इस पूरे नगर निगम का रख रखाव कर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनवाए जाए। तो जो भी निर्णय होंगे किसी भी वार्ड से संबंधित, वो सारे के सारे निर्णय हमारे निगम पार्षद लेंगे। उनकी खुद की समितियां होती है और वो समितियां आपस में चर्चा करके एक निर्णय पे पहुंचते हैं और उसके बाद लोग पार्क या अस्पताल या जो भी आपके वार्ड की समस्याएं हैं या फिर जो भी आपके वार्ड की मांग है उनके ऊपर निर्णय लिया जाता है। शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है, जो कि हमने अभी देखा अपने पार्षद के अंदर। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेते हैं। अब ये पार्षद क्या कर रहे थे, समितियां बना रहे थे, यानी कि एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के फिर अलग अलग मुद्दों पे ये निर्णय लेंगे। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी वार्ड के अंदर आपके अगर क्षेत्र में
कोई समस्या हो गई, जैसे कि पानी नहीं आ रहा या फिर कूड़ा समय पे उठाया नहीं जा रहा, तो आप किसके पास जाओगे? अपने पार्षद के पास जाओगे और अपनी समस्या उससे बताओगे। और वो जो आपका पार्षद होगा वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि अपनी समिति में जाएगा और अपने मांगों को रखेगा, अपने वार्ड के समस्याओं को रखेगा और फिर पूरी समिति मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करेगी। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, जिसे हम कई बार कमिश्नर के नाम से जानते हैं, और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो पार्षदों का जो मेन काम होगा वो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेना, जितने भी समस्याएं हैं आपकी, जितनी मांगे हैं उनके ऊपर वो निर्णय लेंगे। वही उन मुद्दों, उन निर्णयों, जब मुद्दे सॉल्व हो गए, निर्णय लिया जा चुका है, अब उनको लागू कैसे करना है, कौन करेगा? तो वो आयुक्त करेंगे, कमिश्नर्स करेंगे और कर्मचारी करेंगे, प्रशासनिक कर्मचारी, जिनको हम कई बार एसडीएम, डीएम के नाम से जानते हैं। ये लोग क्या करेंगे? जो भी निर्णय आए हैं, जैसे कि अब पार्क बनवाना है, तो ये लोग पार्क बनवाने का काम संभालेंगे, देखेंगे कि वो सही से बन रहा है या नहीं बन रहा, या फिर कूड़ा का जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो कैसे सॉल्व किया जाए। अब कूड़े की समस्या है तो सॉल्व किस प्रकार से किया जाए, तो हमारे प्रशासनिक कर्मचारी मिलके उसका समाधान करेंगे कि ठीक है, ट्रक्स को बुलाया जाए या फिर कहीं और इस कचरे को ठिकाने लगाया जाए, और इस प्रकार से आपके समस्याओं एवं मुद्दों पे बात होती है, उनके ऊपर काम किया जाता है। तो ये था नगर निगम, नगर प्रशासन किस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो इतने सारे लोग हैं, जो पार्षद है, आपके कमिश्नर है और आपके प्रशासनिक कर्मचारी, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं इनको करवाने के लिए, और इनकी सैलरी कहाँ से आती है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि नगर निगम के कामों के लिए पैसे कहां से आएंगे। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.